शारद थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कथक डांस, उनके सिलेबस में एक चैप्टर है नायक नायिका के विषय में। नायक वह है जो कि हीरो होता है किसी भी स्टोरी का, नायिका वह है जो हीरोइन होती है किसी भी स्टोरी की, और जो स्टोरी होती है वो इन दोनों ही किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। तो नायक हर एक के बारे में बताया है भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र में बहुत इसका विस्तृत विवेचन किया है नायक और नायिका के विषय में, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में पुरुष और स्त्रियाँ दोनों की विभिन्न प्रकार की प्रकृतियों का मतलब स्वभाव, उनका कैसा उनका नेचर, उसके लिए काफ़ी उसका डिवीजन किया है, वर्गीकरण किया है और उन्हीं के बारे में बताया है। तो खासकर उन्होंने बताया कि नायक जो है वो त्यागी होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, कुलीन, बुद्धिमान, रूपमान, युवा, उत्सवी, दक्ष, प्रज्ञानुरागी, तेजस्वी, चतुर और शीलवान होना चाहिए। आचार्य भरत ने उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों की प्रकृतियों के अंतर्गत 18 विशेषताओं का उल्लेख किया है। नायक को कौन कौन से रूप में बताया है? उत्तम, मध्य और अधम। उत्तम जो सर्वगुण संपन्न है, मध्यम जो थोड़ा चतुर है और थोड़ा चंचल है और अपनी बातों पर स्थिर नहीं, अधम जो बिल्कुल एकदम ऐसा जो कि प्रवृत्ति उसकी अच्छी नहीं है और मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल और बहुत ज़्यादा क्रोध वाला भयानक है, उसे अधम बताया गया है। भरत के आधार पर रामचंद्र गुलचंद ने अपने ग्रंथ नाट्य दर्पण में इन तीनों ही प्रकृतियों का यथावत उल्लेख किया है। भरत जो है उन्होंने बताया है कि नायक धीरता प्रत्येक नायक का प्रमुख गुण है। भरत ने बताया कि धीरता यानी जो भी नायक है उसमें वो धीरवान होना चाहिए। नायक अपने शील, स्वभाव, प्रकृति और चरित्रानुसार उदार, उद्यत, प्रशांत और ललित हो सकते हैं, किंतु वे धीर अवश्य होते हैं। चाहे कैसी भी प्रवृत्ति हो, उनका कहने का मतलब यह है कि लेकिन चरित्रानुसार वो उद्धत यानी उग्र होने वाले, प्रशांत मतलब काफ़ी शांत स्वभाव के, ललित यानी कला अनुरागी, ललित का मतलब कला अनुरागी, और उदात्त यानी परोपकारी। तो ऐसे नायक के बारे में भरत ने चर्चा करी है। उन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसमें सबसे पहले उन्होंने लिया है धीरोदात्त। पहले नायक का नाम जो पहले स्थान पर उन्होंने रखा है उसमें उनका नाम रखा उन्होंने धीरोदात्त। धीरोदात्त नायक के लक्षण को स्पष्ट करते हुए भरत ने कहा है कि यह नायक महाप्राण, अति गंभीर, क्षमाशील और स्थिरचित्त, अभिमान के भावों को गुप्त रखने वाला, दृढ़व्रती होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसके संबंध में भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कथनः क्षमावान गंभीरो महत्सत्वः स्थेयान्य गुणः मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रत कथित। अर्थात आत्मश्लाघा की भावनाओं से रहित, क्षमाशील, अति गंभीर, दुख में प्रकृति स्थित, स्वभावतः स्थिर और स्वाभिमानी किंतु विनीत रहता है, उसे धीरोदात्त श्रेणी का नायक कहा गया है। उदाहरण के लिए जो नाम बताए हैं उनमें उन्होंने पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लिया है और जो कि रामायण के नायक हैं, और दूसरा जो उन्होंने नाम लिया है वो है युधिष्ठिर जो कि महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। तो इन दोनों के बारे में बताया है कि ये दोनों ही उक्त सभी तरीके की अपनी प्रकृति रखते हैं, अपना स्वभाव रखते हैं, इसलिए इनको इस श्रेणी में रखा गया है। दूसरा उन्होंने बताया है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त
नायक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए भरत ने कहा है कि ये नायक दर्प द्वेष से भरा, माया, छद्मपरायण, अहंकारी, भयंकर, घमंडी, चंचल, क्रोधी तथा आत्म प्रशंसा सुनने वाला होता है। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है कि ऐसा नायक जो छद्मपरायण यानी रहस्यमयी हो और बातें छुपाता हो, अहंकारी हो और भयंकर, घमंडी मतलब अभिमान करता हो, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होता हो, चंचल प्रकृति का हो, उसको कुछ कह दिया, उसको कुछ कह दिया, उसकी कुछ बात सुन ली तो उसको धीरोदात्त नायक के रूप में कहते हैं। यानी जो मायापटु हो, उग्र स्वभाव का हो, स्थिर प्रकृति का ना हो, अहंकार और दर्प से भरा हो और आत्मश्लाघा जिसे पसंद हो, उसे धीरोदात्त नायक कहते हैं, जैसे भीमसेन और इंद्र आदि। तीसरा नायक उन्होंने बताया है धीरललित। धीरललित नायक के बारे में भरत मुनि ने कहा है कि यह नायक कला प्रिय, सुखी, कोमल प्रकृति का, चिंताहीन होता है। शारदा तनय की दृष्टि से यह विलासी, भोगरसिक और रतिप्रिय होता है। यानी कला अनुरागी, जो कला में निपुण हो और अनुराग जिसे पसंद हो, वो धीरललित श्रेणी का नायक होता है। अर्थात जो निश्चिंत रहने वाला हो, स्वभाव का मृदु हो और कला व्यसनी हो, उसे धीरललित नायक कहते हैं। जैसे रत्नावली नाटक का नायक राजा उदयन और श्री कृष्ण आदि। तो कला अनुरागी, समझदार, स्वभाव में चिंतन नहीं हो, जिनके चिंतित नहीं रहते हो, हर चीज़ को बहुत सामान्य तौर पर लेते हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने के अनुरूप हो, तो ऐसे नायक को धीरललित नायक कहा गया है। इसी के साथ चौथा जो उन्होंने एक कैटेगराइजेशन किया है नायक का, वो है धीर प्रशांत। भरत मुनि कहते हैं कि धीर प्रशांत नायक के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए यह कथन है कि नायक महाप्रणता, गंभीरता, क्षमाशीलता और लालित्य नामक गुणों से अलंकृत होता है, वही धीर प्रशांत कहलाता है। जिसमें त्याग की भावना प्रचुर मात्रा में हो, स्वाभाविक गुण विद्यमान हो तथा जो ब्राह्मण आदि वर्ण का हो, उसे धीर प्रशांत नायक कहा जाता है। जैसे मालती माधव में माधव तथा भगवान बुद्ध या वर्धमान महावीर आदि को धीर प्रशांत के रूप में कहा गया। तो इस तरीके से भरत मुनि ने अपने 4 नायकों का उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन अनेक विद्वानों द्वारा 4 प्रकार के नायकों को श्रृंगार रस संबंधी प्रसंगों में पुनः श्रृंगार रस जो होता है उसमें पुनः उन्होंने दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और षट रूप में वर्गीत किया है। अनुकूल नायक वह है जो किसी अन्य नायिका के प्रति आसक्त नहीं रहता है, उसकी एक ही नायिका होती है, वह अनुकूल नायक है। दक्षिण नायक के विषय में उन्होंने कहा है अपनी ज्येष्ठा नायिका के प्रति सदैव रहता है, साथ ही दूसरी नायिकाओं के अनुराग होने पर भी पहली नायिकाओं के प्रति उदासीनता प्रदर्शित नहीं करता है। यानी अनेक नायिकाएं इसके साथ में रहती हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा वो जो उसकी ज्येष्ठ सबसे बड़ी नायिका है, यानी जो सबसे और दूसरी नायिकाओं में, तो उसे उन्होंने कहा है कि ये वो दक्षिण नायक के रूप में उसकी प्रवृत्ति बताई है। षट नायक ऐसा नायक जो अपनी ज्येष्ठा नायिका का लुक छिपकर अहित करता है और नवीन नायिकाओं से गुप्त प्रेम व्यापार चलाता रहता है, उसे षट नायक कहते हैं। यानी जो अपनी जो मुख्य नायिका होती है उसको अपनी झूठी बातों में रखता है, उससे दूसरे अन्य स्त्रियों से प्रेम संबंधी जो बातें हैं वो छुपाता है, ऐसा नायक षट नायक कहता है। धृष्ट ऐसा नायक जो ज्येष्ठा नायिका की जानकारी में अपनी नवीन प्रेयसी के साथ मिलन का मधुर व्यापार करता है और जो मतलब ऐसा करते हुए जो लज्जित नहीं होता है, तो उसे सब धृष्ट नायक
माना गया, यानी सबसे अधम नायक, ऐसा नायक जिसको जो बिल्कुल लज्जाहीन है, जिससे शर्म नहीं आती है, ऐसे नायक को भ्रष्ट नायक कहा गया है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि नायक के अनेक तरीके से उन्होंने अपने 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 विद्वानों ने अनेक अनेक विचार कहे। तो आज हम केवल नायक के बारे में बात करेंगे, नायिका के विषय में आगे नायिका का विषय आगे के लिए छोड़ते हैं।